दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तकरीबन 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब तक मोदी शाह मिलकर ये तय क्यों नहीं कर पाए कि दिल्ली की कमान किसे दी जाएगी। उसके पीछे की बड़ी वजह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक साथ 3 राज्यों में बड़ा मुश्किल में फंसी है। वैसे तो 4 राज्यों में से बगावत की आवाज बुलंद हो गई है, लेकिन इन सब के बीच से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की न केवल सरकार है, बल्कि जिन नेताओं ने झंडा बुलंद कर दिया बगावत का, वो सारे के सारे इतने ताकतवर हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो यकीन मानकर चलिए, भरभरा कर सरकार गिर जाएगी। और एक जगह तो खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया गया कि चाहे तो बीजेपी से अलग हटकर नई पार्टी बनाई जा सकती है, जिसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कौन है परवेश वर्मा? कौन? विजेंद्र गुप्ता? नहीं नहीं नहीं, कोई और बनेगा। दलित मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव आ रहे हैं तो बिहार से ताल्लुक रखने वाला कोई बिहारी विधायक मुख्यमंत्री। हां, यही चर्चाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं। लेकिन इन सब पर एक व्यक्ति है जो सबसे भारी पड़ रहा है, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को शांत कराना मोदी शाह के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाम है परवेश वर्मा। दरअसल इसके पीछे की सारी कहानियां मैं अब आपको समझा देता हूं। दरअसल बीजेपी चाहती हमेशा, और मैं बीजेपी को कहूंगा, मोदी शाह ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया जाए जो चुपचाप उनकी बात को मानता रहे। वो वसुंधरा राजे सिंधिया ना बन जाए, वो योगी आदित्यनाथ ना बन जाए, वो सिर्फ और सिर्फ मोहन यादव बनकर रहे या फिर भजनलाल शर्मा बनकर रहे। बनना ही है तो बनकर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी की तरफ से। मतलब सवाल ना पूछा जाए। कोई मन में शंका है तो दिल्ली फोन लगाए, कैबिनेट विस्तार करना हो तो दिल्ली फोन लगाए, कोई बड़ा फैसला लेना हो तो दिल्ली फोन लगाए, और पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर हो, बिना मोदी शाह से पूछे सांस भी ना ले पाए। इस तरह की नेताओं की खोज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली में चल रही है। लेकिन इन सब के बीच परवेश वर्मा ऐसे नहीं है। परवेश वर्मा के बारे में जाना जाता है कि वो भाई एक तो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया, तेज तर्रार भी है और बोलने में पीछे हटते नहीं है, चाहे उनको आप कितना ही डपट लीजिए। वो साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उनके बेटे हैं, उनका अपना एक सियासी वजूद है। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मोदी शाह को खल रही हैं कि ये अगर कर दिया गया तो यकीन मानकर चलिए आने वाले वक्त में दिल्ली अपनी होने के बावजूद भी, यानी बीजेपी शासित होने के बावजूद भी, बीजेपी की नहीं होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश है कि फैसले मोदी शाह ले नहीं पाते। 2017 से 2019 तक लेते रहे, लेकिन 2019 के बाद बीजेपी और खासकर मोदी शाह वो नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में जैसा उन्होंने सोचा था। कुल मिलाकर खेल यह है कि दिल्ली में माना जा रहा है कि परवेश वर्मा के समर्थकों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ये तादाद इतनी बढ़ चुकी है, उसके बावजूद बीजेपी चाहती है कि सबको शांत करके परवेश वर्मा की जगह एक ऐसे रबर स्टैंप विधायक को कमान दी जाए दिल्ली सरकार की, जिसे वो खामोशी से मोदी शाह की तरफ देखता रहे। जैसे भजनलाल शर्मा है, पहले बार के विधायक है और अभी भी किस तरीके से सरकार चलाते हैं सबने देखा। अब इन सब के बीच बगावत कहां हो रही है। एक तो दिल्ली में बगावत होना तय माना जा रहा है। परवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगानी होती तो लगा दी होती, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया। यानी वहां तो होने जा रही है और इससे जाट बहुत खासे नाराज होने जा रहे हैं। तो दिल्ली की कहानी रही। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही है। आपको याद है कि नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो किस लिहाज में बनाया गया है। वैसे तो देखा जाए मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम वहां पर अगर कोई है तो वहां थे अनिल विज। याद करिएगा, जब नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया गया उस वक्त भी नाराज हो गए थे अनिल विज। अनिल विज तब भी उम्मीद जताकर बैठे थे जब चुनाव हुए थे हरियाणा में, और जब चुनाव के बाद एक बार फिर से नायब सिंह सैनी का नाम आया था तब से और ज्यादा नाराज चल रहे हैं। इन दिनों अनिल विज खुलकर ऐलान कर रहे हैं। बस यही बात मोदी शाह को खल रही है, और ये खल रही है तो उनको नोटिस थमा दिया गया है कि आप कर क्या रहे हैं। वही नहीं, पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के अंदर, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि नोटिस के जरिए इन्हें शांत कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन अंदर खाने से खबर यह है कि जो नोटिस दिया गया है उसका खास असर इन पर नहीं पड़ा। पहले खबर पढ़िए, हिंदुस्तान की खबर है, 3 राज्यों के 3 दिग्गज बीजेपी से रूठे, एक दिन में सभी को नोटिस जारी, क्या है वजह? तो एक एक करके तीनों के बारे में बता देता हूं। पहले आ जाइए किरोड़ी लाल मीणा के बारे में। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब से 240 सीटें आई हैं तो जिन वसुंधरा राजे सिंधिया से सीधे मुंह बात करने की कोशिश तक नहीं करते थे मोदी शाह, अब उनसे मुलाकात भी चलती है, सब चीज होता है। भजनलाल शर्मा माथा टेक आते हैं दरबार में, महारानी के तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया था और उन्होंने बताया था पीठ पर छुरा भोंका गया। उन्होंने भजनलाल शर्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे सब जानते हैं भजनलाल शर्मा के
खिलाफ वो खड़े हो रहे थे। अब खबर है कि भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौर ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन टैप किए जाने का आरोप लगाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मीणा ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाकर सरकार की छवि धूमिल की है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। यानी अब आप खुद समझिए कि खुद बीजेपी मानती है कि उनके यहां लोकतंत्र की कोई भी जगह नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हुआ भी था तो आप घर जाकर मतलब मोदी शाह को बताओ, ये करो, सार्वजनिक मत कहो। यानी लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कितने अलोकतांत्रिक है खुद बताते हैं। और ये बात किरोड़ी लाल मीणा को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि उनको राजस्थान में बाबा के नाम से जाना जाता है और वो स्पष्ट ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं। नोटिस में कहा गया है कि आप यानी किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी की टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक चुने गए। मीणा राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। हाल में आपने मंत्रिपरिषद से अपने इस्तीफे की खबर अखबार में छपने के लिए उपलब्ध कराई। आपने सार्वजनिक बयान देकर भाजपा सरकार पर फोन टैप कराने का आरोप भी लगाया जो कि असत्य है। इन्होंने कहा यह असत्य है, चलो वो असत्य ही सही तो उसकी जांच करा लेते, उसके बाद कार्रवाई करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, असत्य कहते हुए अपने ही विधायक को जारी कर दिया कि भैया तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये वहां क्यों कर रहा है उसकी वजह समझिए। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, वसुंधरा राजे सिंधिया इनके लिए एक दीवार की तरह खड़ी है जिनकी और किरोड़ी लाल मीणा की बनती रही है। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को अब साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर हरियाणा में जाकर फंसेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की पहले खबर दिखा रहा हूं। पंकजा मुंडे के नाम पर भी हुआ है। पंकजा मुंडे क्या है? पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। माना जा रहा है कि जब से देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा है तब से पंकजा दरकिनार महसूस कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि उनके पिता के समर्थक चाहे तो नई पार्टी बना सकते हैं। क्या कहा था? मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे को प्यार करने वाले लोगों की संख्या इतनी है कि वे खुद का राजनीतिक दल बना सकते हैं। इनके साथ ये अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि क्या वे भाजपा से दूरी बना सकते हैं। हालांकि सोमवार को उन्होंने इससे इनकार किया। लेकिन इस बयान ने कहीं ना कहीं सेटबैक दिया बीजेपी को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डगमगा सकती है महाराष्ट्र की सरकार भी, जहां पर पहले से ही वहां की कोर्ट बहुत नाराज चल रही है। वहां अनियमितताएं जो हुई थी उस पर चुनाव आयोग शांत बैठा था, जवाब मांगा गया तो पहले से ही ग्रहण लगा हुआ है और इसमें पंकजा मुंडे का यह बयान। अब आ जाइए सबसे चुनौतीपूर्ण है बीजेपी सरकार के लिए, मोदी शाह के लिए, वो अनिल विज नायब सिंह सैनी और प्रदेश इकाई के मुख्य प्रमुख जो है मोहन लाल बड़ौली पर बार बार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में कारण बताओ नोटिस जारी किया। क्या कहा? आपको सूचित किया जाता है कि आपने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ हैं। उन्होंने कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है बल्कि ऐसे समय में आया जब पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही थी। उन्होंने कहा कि वैसे चुनाव हार सकते थे, हम बच गए हैं। लेकिन ये जानते हैं कि अनिल विज को शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने नायब सिंह सैनी को पसंद करने वाले विधायक यानी जहां पर उनका दबदबा है, उससे ज्यादा अनिल विज की वहां पर पहुंच है और मोदी शाह से ज्यादा है। इसलिए अनिल विज को लेकर बड़ा सोच समझ के फैसला लिया जाता है। कुल मिलाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम बीजेपी ने एक ऐसे वक्त में कर दिया है जब दिल्ली में अभी तक मुख्यमंत्री पद की ढूंढाई खत्म नहीं हुई कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार।